वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। काफ़ी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि बिलाल फैमिली, जो बिलाल है, बिलाल की वाइफ समीना है, या फिर जो उनकी बहनें हैं, भाभी है मोमिना, आयशा और आमना, इनके ऊपर बात करें, अली के ऊपर बात करें। देखिए, मैं इनका ब्लॉग ज़्यादा देखती नहीं हूँ, मतलब कंटिन्यूअसली मैं देख नहीं पा रही हूँ, बीच बीच में मिस हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, मतलब मेरे साथ एग्री ना करे बहुत सारे लोग, लेकिन बात देखें, वन वे कोई बुरा नहीं होता है, तो ये मानती हूँ इस बात को। और मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी पर भी इस रूल को फॉलो किया है कि हर बात में मैं सही नहीं हो सकती और हर बात में अगला बंदा गलत नहीं हो सकता है। मतलब अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, तो दोनों की तरफ से हो रहा है, चाहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में आपस में कुछ भी तनाव हो, कोई नाराज़गी हो या कुछ भी हो ना, तो गलती कहीं ना कहीं मेरी भी होगी, उनकी भी होगी। तो वन में सिर्फ उनको ही बुरा बोलना मेरे ख्याल से सही नहीं है। बाकी जो उनको कंटिन्यूअसली देख रहा है या शुरू से देख रहा है, उनको बेहतर पता होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो इन पर बना नहीं रही हूँ। कोशिश करूँगी इनको देखूँ आगे से और भी ज़्यादा और बात कर सकूँ। और समीना और बिलाल के बारे में कहूँगी, अच्छी बात है, बाहर एक कंट्री गए हैं, अपने आप को सेट करें, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर बंदा जो भी आउट ऑफ कंट्री जाता है इसी तरह तिनका तिनका जोड़ के ही करता है। तो मतलब वो अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर वो रहना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे, मतलब किसी और शहर चले जाते, अगर उनको इन लोगों से अलग ही होना था, दूर होना था, तो इतना दूर आउट ऑफ कंट्री ना जाकर कहीं पाकिस्तान में भी रह लेते। अगर उनको लगता कि यहाँ सहूलियत है, उनको लगा होगा कि नहीं वहाँ हमारे लिए स्कोप अच्छा है, वहाँ हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, सेटल हो सकता है, इस वजह से वो लोग गए। तो मुझे इस बात को लेकर इतना वो नहीं है कि नहीं बेचारे बेचारे, मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा एग्री नहीं करती हूँ कि इतना बेचारा बेचारा किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, मोमना, आयशा, ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घर ले लिया, मेकअप कर लिया, हेयर कलर कर लिया। देखिए, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। ये सब चीज़ें तो जर्मनी जाकर वो भी कर रही है, समीना भी कर रही है। अगर ये लोग कर रहे हैं तो क्या मसला है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। अगर घर भी वो ले रहे हैं तो उनकी पैसों से ले रहे होंगे ना वो लोग घर। तो हम इतना, रही पर्दों की बात, वो लोग भी पर्दे वाले हैं नहीं, समीना भी नहीं है, मतलब कोई भी इनकी घरों में भी पर्दा वगैरह करता नहीं है। तो हर एक को तो हम नहीं कह सकते। मैं मुसलमान हूँ, मुझे नहीं पसंद ये सब चीज़ें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये लोग भी उसी तरह रहते हैं, वो लोग भी इतना पर्दा वर्दा करता नहीं है, कभी दुपट्टा होता है कभी नहीं होता। ये चीज़ें आप लोगों ने भी देखा होगा। हाँ, मैंने ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ। मैं वन वे किसी का साइड नहीं ले सकती हूँ। वन वे मैं नहीं कह सकती हूँ कि बिलाल और बिलाल की वाइफ सिर्फ अच्छे हैं, समीना सिर्फ अच्छी है, बाकी जो घर वाले हैं जैसे आयशा हो गई, उनकी भाभी मुमना हो गई, उनका भाई अली है मेरे ख्याल में, वो हो गए, या फिर और भी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सब बुरे हैं। देखिए, ऑफ कैमरा क्या हो रहा है, कौन कैसे एक्ट कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ऑन कैमरा जो चीज़ नज़र आता है ना, हम उसकी बेसिस पर बात कर लेते हैं। घर के अंदर जाकर क्या हो रहा है, कौन कैसा बिहेव करता है, हमें नहीं पता। तो इस वजह से मैं वन वे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर मैं कभी बुरा नहीं बोलती हूँ। मैं फिर थोड़ा सा खामोश रह के बात करती हूँ कि एक को हम बिल्कुल आसमान की चोटी पे चढ़ा दें, नहीं अच्छा है अच्छा है अच्छा है। हमेशा ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि अगर गड़बड़ हो रहा है घर के अंदर तो वन वे कोई गलत नहीं हो सकता है। अगर माँ बेटी में भी लड़ाई हो रही है, हो सकता है बेटी की हो गलती 90%, लेकिन माँ की भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। अगर मैं भी अपनी बच्चों से या बेटी से लड़ रही हूँ या बेटों से लड़ रही हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर भी कमियां होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल दूध की धुली हुई या मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। ये बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी भी कुछ गलतियां हो सकती है। उसी तरह भाई बहनों में जब लड़ाई झगड़े होते हैं और जब बीवी आ जाती है भाई की, तो बहुत सारी लड़कियां, देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो क्या करते हैं शादी होने के बाद
सिर्फ वो चाहते कि हमारा हस्बैंड सिर्फ हमारा होके रहे, ना बहन का हो, ना भाई का हो, ना माँ का हो, ना किसी का। वो सबसे उसको चाहते कि अलग कर ले। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है कि एक घर में जब लड़ाई हंगामा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो गलतियाँ सबकी होती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आयशा ख़राब है, मुमना ख़राब है, अली ख़राब है, उनकी वालिदा ख़राब है, अमना ख़राब है, और सिर्फ समीना जो है ना, समीना बहुत अच्छी है। देखिए, कुछ ना कुछ समीना में भी खामियां होंगी, कोई ना कोई समीना में भी गलतियां होंगी। बिलाल हो सकता है, कुछ मर्द ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल जोरू के गुलाम बन जाते हैं। जो बीवी कह रही है, देखिए हर बीवी की एक ख्वाहिश होती है, जो हर बीवी की ख्वाहिश होती है मेरा हस्बैंड मेरी बात माने। लेकिन जो अच्छी औरत होती है ना, जो अच्छी लड़की हो या अच्छी औरत ना, वो चाहेगी कि अपने माँ बाप भाई बहन की भी इज़्ज़त करे, मेरी भी इज़्ज़त करे। ये नहीं कहेगी कि नहीं सिर्फ हमारी तरफ आ जाए हमारा शौहर। वो औरतें गलत होती हैं, वो बहुत गलत हो जाता है, वो घर को गलत कर देती है। और आदमी जब शादी होता है, आपको पता है, वो ज़्यादातर बीवी की तरफ हो जाते हैं। बहुत सारे आदमी, कुछ ऐसे होते हैं माँ बाप की तरफ, वो गलत है। आदमियों को चाहिए बैलेंस करे दोनों रिश्तों को। इस जगह पर आदमियों की गलती है। अगर तुम वन में बीवी की सुन रहे हो, माँ बाप की परवाही नहीं कर रहे हो, उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, बहन भाई की बातें नहीं सुन रहे हो, तो आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है। और बिलाल को मैंने जहाँ तक देखा है, माशाल्लाह, मतलब अच्छी बात है कि हर बात में समीना जो बात भी करती है ना, यस 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 हंसना, उसी बात पे हाँ है, हाँ में हाँ करना उनकी आदत है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मुझे कई बार डाउट होता है कि पता नहीं घर के अंदर का क्या माहौल था। हो सकता है वो कुछ कहते थे, समीना कुछ कहती थी। मतलब आपस में होता है इस तरह। आप लोग, हो सकता है इस तरह की फैमिली से आपका मिलना जुलना नहीं हुआ। हाँ, मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ घर में शादी होकर लड़की आती है और आने के कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, या 1 साल हो या 2 साल के बाद लड़के को अलग करके ले जाती है। इसलिए ले जाती है कि वो उसको सिर्फ उसका शौहर अकेला चाहिए, कि वो सिर्फ मेरा है। तो ये बातें लड़कियों को भी हम नहीं भूलना चाहिए, हम औरतों को या लड़कियों को, कि देखो, एक माँ ने उसको पैदा किया, भाई बहन से उसका पैदाइशी से रिश्ता है, तो उन सब से उसको अलग नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा एक गुनाह है। लेकिन आजकल क्या है, लोग इस चीज़ को नहीं मानते। लड़के का फ्यूचर है, लड़के को फ्यूचर बनाना है, लड़के का ये है, लड़के का ये करना है। अल्लाह ताला ने भी कभी ये नहीं बोला। हाँ, घर वालों के साथ गुजारा नहीं हो, बीवी को अलग घर लेके दे दो, अलग घर में रहे, लेकिन तुम बराबर अपने फैमिली के पास भी आओ, अपनी बीवी का भी ख्याल करो। ये नहीं कहा कि नहीं बीवी को छोड़ दो अपने माँ बाप के लिए, लेकिन बराबर का दोनों का हक है, और ये हक लड़कों को देना चाहिए। उस घर में गड़बड़ हो जाता है ना, कि लड़के जब वन साइडेड हो जाते हैं, या बीवी के हो जाते हैं या फिर घर वालों की। लड़कों को चाहिए इस टाइम पर दोनों रिश्तों को बैलेंस करें। जो लड़के बैलेंस नहीं कर पाते हैं ना, उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, दरारें पड़ जाती है, और ऐसे दरारें पड़ जाती है फिर कभी वो सही नहीं होता है। देखिए, दुनिया जो कर रही है, मैं उनके साथ नहीं चलना चाहती हूँ। मैं अपने दिमाग से सोचना चाहती हूँ, दिमाग से चलना चाहती हूँ। इस टाइम पर सब सिर्फ बिलाल 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 समीना कर रहे हैं, लेकिन मैं इस टाइम पे ये नहीं करना चाहती हूँ। लड़कों का कसूर होता है एक्चुअली, उसमें लड़की का भी इतना कसूर नहीं होता है, लड़कों का कसूर होता है। वो क्या करते हैं, नई नई बीवी मिलती है तो उसके इश्क में जाकर वन साइडेड हो जाते हैं, या तो सिर्फ बीवी के मानेंगे, जो वो कह रही है वही करेंगे, वही हरकत करेंगे, अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो ये इनकी गलती होती है। पेरेंट्स की भी गलती होती है, भाई बहनों को भी गलती होती है कि लड़के की शादी हो गई, थोड़ा उसको आज़ाद छोड़ दो उसको अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो, घूमने फिरने दो। ये जलसी उनको नहीं करना चाहिए। ये लड़कों की, जो घर वाले, उनकी गलती है। लेकिन लड़कों की क्या गलती होती है ना, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, या बीवी की जी हुजूरी पर शुरू हो जाते हैं, घर वालों को छोड़ देते हैं। जहाँ बिलाल, आप सोचिए, पहले बहनों की बातें मान रहा है, बहनों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। हो सकता है शादी के बाद उसने वो चीज़ें छोड़ दी। हो सकता है शादी के बाद उसने बिल्कुल अपने आप को वो कर लिया कि नहीं, बस मैं और मेरी बीवी और मेरी बच्ची। ये भी तो हो सकता है ऑफ कैमरा ये ड्रामा चल रहा हो। मतलब यहाँ डॉलर बनाने के लोग वन वे बातें कर लेते हैं, वन वे ट्रैफिक की तरह चलते हैं, कि बस एक इंसान बुरा है, एक इंसान बुरा है और एक इंसान फरिश्ता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। किसी जगह में भी बुरे से बुरा इंसान भी होना, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होगी, और अच्छा से अच्छा इंसान जिसको हम फरिश्ता नुमा समझते हैं ना, उसमें भी कोई ना कोई बुराई होगी। तो प्लीज़, वन साइडेड मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकती हूँ। समीना के बारे में कहा जाता है, तिनका तिनका जोड़ रही है, अपने लिए जोड़ रही है, मेहनत कर रही है तो अपने लिए कर रही है। और व्यूज़ वगैरह इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है।
और ये लोग जहाँ बाहर रहते हैं, अगर बाहर वाले लोग इनको देख रहे हैं तो ये डॉलर्स के रूप में कमाते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान इंडिया मतलब रुपीस के हिसाब से होती होगी कमाई इनकी, और जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, बाहर से लोग उनको देखते हैं तो डॉलर्स में कमाते हैं, तो उनको बहुत पैसा मिलता है। तो बिलाल के व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, हर चीज़ अच्छे आते हैं। समीना का अलाउंस मिल रहा है, उस पर वो रह रही है नहीं रह रही है, उसका मसला है, उसमें हम क्यों सर इतना खपाएं। अपनी मर्जी से वो लोग गए, सोच समझ के गए। दोनों में से कोई भी टीनेजर नहीं है, कोई भी नासमझ नहीं है। मैं बार बार ये कहती हूँ ना कि अगर उनको लग रहा था कि एक साथ हमारा गुजारा नहीं है, अलग सिटी में चले जाते हैं, कोई अलग सिटी जाकर जॉब ढूंढ लेते, काम ढूंढ लेते। लेकिन उन्होंने क्या फैसला किया कि बिल्कुल यहाँ से हट जाए। वो बात मेरी समझ नहीं आई कि क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई। बैठ के इंसान एक चीज़ आपस में बात करता है, लेकिन शायद वो मौका उस तरह उनका हुआ ही नहीं है कि आपस में बैठें, भाई बहन मिलकर बात करें। शायद वो मौका शादी के बाद बिलाल ने उनको नहीं दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि नहीं इन्होंने इसको रोक लिया, इन्होंने इसको ये कर लिया, ये जल रहे हैं, ये मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। अगर जल मर भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से भी हो रहा होगा। ठीक है, एक तरफा सिर्फ बातों को ना सोचा करें मेरी प्यारी बहनों। आप लोग बिल्कुल वन वे ट्रैफिक की तरह किसी को बुरा कहते हैं तो बस उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये बुरा है। बाकी जो बहनें इनको ज़्यादा देखती है या नोट करती है, तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि ऑन कैमरा ही सिर्फ देख रहे हैं। उनके घरों के अंदर जाके कैमरा ऑफ होने के बाद कौन कैसा बिहेव करता है, कौन कैसी शक्लें बना रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, हमें नहीं पता। तो हमें जो है ना बैलेंस में रह के बात करना चाहिए। इतना भी किसी को नहीं गिराना चाहिए कि बिलाल सिर्फ अच्छा है, बिलाल की वाइफ अच्छी है और बाकी जो है जैसे बिलाल की वालिदा हो गई, बिलाल की बहन हो गए, भाई हो गए, सब बुरे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर लड़ाई हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ जलन हसद की इनके अंदर कुछ बात चल रही है, तो इसलिए चल रही है कि वहाँ से भी कुछ ना कुछ तमाशे हुए होंगे, जेलसी की कोई वजह होगी, रीज़न होगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि बहुत लोग बिलाल और सामिना को पसंद करते हैं, तो शायद मेरी बातों से वो एग्री ना करें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ मेरी प्यारी बहनों, मैंने देखा है कि फ़रिश्ता बनकर लड़कियां घरों में आती है और आकर घर को तबाह करके लड़के को एक तरफा करके ले जाती है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। इस वजह से मैं वन वे समीना को सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं कह सकती हूँ, दूसरों को सिर्फ बुरा बुरा नहीं कह सकती हूँ। बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे कि उनके बारे में भी आप रिएक्शन दे, तो मैंने सिर्फ ये रिएक्शन दे दिया, सिंपल एज दैट, कि अगर वो मेहनत कर रही है, समीना कुछ भी कर रही है, अपने लिए कर रही है, अपने बच्चे के लिए कर रही है, अपने शौहर के लिए कर रही है। शौहर ने भाई बहन माँ सबको छोड़ के चला गया अपनी बीवी के साथ उनके तरफ, ठीक है, तो उसको करना बनता है और कर रही है। अगर वो इतनी दूर जर्मनी में गई है, ऐसा नहीं गई है, सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी वो दिखा रहे हैं, तकलीफ से चीज़ें जोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इतना दूर जाने का फ़ैसला किया है तो कुछ ना कुछ सोच के समझ के, अनजान कोई ऐसे मतलब ऐसे कोई मुंह उठा के आउट ऑफ कंट्री नहीं चला जाता, और ख़ास करके जर्मनी जैसी जगह में ऐसे ही मुंह उठा के मैं भी बच्चा शौहर लेके नहीं चली जाऊंगी। मुझे पता होगा कि कहाँ कब क्या करना है, मेरे पास सेविंग है या नहीं है, पैसे है या नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके कोई भीख तो नहीं मांग सकता है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे भी मैं इनकी वीडियोस देखूं तो इंशाल्लाह मैं देखूंगी और रिएक्शन दूंगी। जिसका जो मुझे बुरा लगेगा मैं उस वक्त टाइम पर मैं बताऊंगी, लेकिन प्यारी बहनों, वन साइडेड बातों को मत सुना करें। जिस घर में भी तमाशा हो रहा है ना, एक तरफा नहीं होता है कसूर किसी का, दोनों तरफा तमाशा होता है, तब जाकर ड्रामेबाजी होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। अब एक इंसान, अभी तारा कोई देख ले इनोसेंट बनकर आ जाती है, सलमा को देख ले इनोसेंट बनकर आ जाती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। फातिमा आके रोना धोना करती है, क्या वही सब कुछ सच है? नहीं है ना। तो उसी तरह जो चीज़ दिख रहा है हर वो चीज़ सच नहीं होता है। कोई अगर दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल मासूम हूँ, इनोसेंट हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मासूम है और इनोसेंट है। अगर हमारी अपनी औलाद शादी करके घर आए और लड़ाई झगड़ा करके हंगामा करके उसकी बीवी हमारी औलाद को हमसे दूर ले जाए, तो हमारे दिल में कितनी तकलीफ़ होगी, कितनी बातें हम उसके लिए सोचेंगे। तो इसलिए मैं किसी के बारे में वन वे नहीं सोचना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वन वे किसी का कसूर है। 100% ऑफ कैमरा सबका कसूर रहा होगा, और सबसे मेन कसूर जो है ना बिलाल का होगा। वो बैलेंस नहीं कर पाया अपने रिश्तों को,
अपने रिश्तों का अगर वो बैलेंस कर लेता, माँ बहनें भी खुश रहती, बीवी भी खुश रहती। लेकिन इसने 100% सिर्फ वन वे बीवी 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 की बात सुनी है, इस वजह से शायद आज ऐसा हो रहा है। अगर मेरी कहीं गलती है तो प्लीज़ मुझे करेक्शन कर दीजिएगा। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मैं कंटिन्यूसली इनको नहीं देख रही हूँ, लेकिन जितना मेरे दिमाग ने काम किया मैंने उतना बताया। कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबकी औलादों को अपने माँ बाप के साथ रखे, अपने माँ बाप को भी वो खुश रखे, अपनी बीवी बच्चों को भी खुश रखे। ये ना करे कि बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए माँ बाप को छोड़ दे, कि माँ बाप इधर रोते रहे, तन्हा रहे। एक माँ अगर वीडियो ऑन कैमरा आके रो नहीं रही, इसका मतलब वो नहीं है उसको दुख नहीं है या उसको उसकी बेटे से प्यार नहीं है। बिलाल की वालिदा के बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगी, हो सकता है वो यहाँ वो रोना धना नहीं कर रही, अकेले में वो बहुत रोती हो बिलाल के लिए। अगर 10 भी है ना, 10 बच्चे भी है ना, माँ बाप नहीं चाहते हैं कि एक बच्चा भी हमसे दूर चला जाए। इस बात को सिर्फ समझे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है, वो शायद वो बात को समझ ना सके, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मामला दोनों तरफ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी बात आप लोग को गलत लगी है, मुझे बोले कि ये बात गलत है, नहीं ये बात ऐसी है, वो बात ऐसी है। प्लीज़ प्यारी बहनों, हम उनके घर के अंदर नहीं रहते, हमें उनके घर का नहीं पता। ऑन कैमरा जो दिख रहा है ना, वही देखकर हम बात करते हैं। तो इस वजह से हमें इतना भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए कि कल को हमारी पकड़ हो। कल को अगर यही चीज़ हमारी औलाद कर ले। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हम लोग इतने खुदगर्ज है और इतने सेल्फिश इंसान बन चुके हैं कि दूसरों को तकलीफ़ हमें तकलीफ़ ही नहीं लगता है। अभी जैसे ये समीना हो गए, बिलाल हो गए, अपनी बच्ची उठाया चले गए जर्मनी, क्योंकि यहाँ गुजारा नहीं हो रहा था, भाई बहनों से नहीं बन रहा था। लेकिन बूढ़ी माँ का भी किसी ने नहीं सोचा। अपना फ्यूचर, अपना पैसा, अपना खाना, अपनी बीवी, अपने बच्चे। क्या हमारा दीन ये सिखाता है हमें? क्या हमारा दीन ये सिखाता है कि नहीं, अपनी बीवी को खुश करने के लिए माँ बाप को छोड़ दो, भाई बहनों को छोड़ दो, या माँ बाप को खुश करने के लिए, भाई बहनों को खुश करने के लिए बीवी को छोड़ दो? हमारा दीन तो ये नहीं सिखाता है ना। हमारा दीन तो ये सिखाता है कि दोनों को साथ लेकर चलो। बीवी को अपना हक दो, उसकी इज्जत करो, माँ बाप को अपना हक दो, उनकी इज्जत करो, भाई बहनों को भी साथ लेके चलो। हमारा दीन हमें रिश्ता तोड़ने को नहीं कहता है, मना करता है कि आपस में रिश्ते मत तोड़ो, रिश्तों को जोड़ के रखो। तो आज जो हम इतना वाहवाही कर रहे हैं, समीना चली गई बिलाल को लेके, ये है वो है, तो देखिए हम वन वे सोच रहे हैं। हम वन वे सिर्फ और सिर्फ समीना को अच्छा अच्छा, बिलाल को अच्छा अच्छा। क्यों, किस लिए? मैं तो ये काम नहीं कर सकती हूँ। मैं डरती हूँ कि कल को मुझे कब्र में भी तो जाना है। तो जो एक चीज़ मेरा दिमाग, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है, तो मैं वन वे ट्रैफिक की तरह एक तरफ नहीं चल सकती हूँ। बिलाल घर को बैलेंस नहीं कर पाया, जो हकीकत बात है। हकीकत बात यह है, बिलाल अपनी भाई बहनों में, माँ में और बीवी में बैलेंस नहीं कर पाया। हो सकता है शादी के बाद वन में बीवी की तरफ हो गया, माँ बाप की कदर नहीं कर रहा है, भाई बहनों की बातें नहीं मान रहा है। तो देखिए इस तरह बुरा तो लगता है ना। सारा ज़िंदगी अपने भाई बहनों के साथ एक लड़का रहता है, माँ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, शादी होते ही एक बीवी 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 के पीछे लग गया। हर एक को बुरा लगेगा। जब अपने अपने घरों में ये सब चीज़ें होगी ना, दूसरों को भी पता चलेगा। अभी शायद जो लोग रिएक्शन देते हैं, हो सकता है उनके बच्चे छोटे हों, हो सकता है उनको इस बात का एहसास नहीं हो, इस वजह से सिर्फ बिलाल समीना कर रहे हैं। तो मैं इस टाइम पर इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो समझ आ रहा है कि 100% ऑफ कैमरा बिलाल समीना ने भी कुछ ना कुछ हरकत की होगी, तो इस वजह से वो कर रहे हैं। हाँ, वो ज़रा ज़्यादा शायद बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं, समीना ने नहीं दिखाया, इनोसेंट बनी। और हमेशा बीवी जब मियाँ को काबू करती, जो तेज़ तरीन लड़की होती है ना, वो हमेशा अच्छी बन के ही अपने मियाँ को अपने घर वालों से दूर करती है। इस चीज़ को भी आप लोग दिमाग में रखें, जो एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है। लेकिन मैं यहाँ समीना को गलत नहीं बोल रही हूँ, ना बिलाल को, लेकिन बिलाल का मुझे लगता है कि वो नहीं बैलेंस कर पाया। अगर समीना थोड़ा कुछ चाहती भी थी या घर वाले भी कुछ गड़बड़ कर रहे थे, बिलाल चाहता बीच में आकर सब चीज़ों को सही कर सकता था। तो यहाँ मुझे ये ना समझे कोई कि नहीं मैं समीना के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ। देखिए, अगर मुझे आयशा मोमना इनका कुछ ख़राब दिखेगा, मैं उन पर भी बात करूँगी। बाकी अल्लाह आलम, कौन सही है कौन गलत है वो तो सिर्फ अल्लाह को ही बेहतर पता है, हम में से कोई नहीं बता सकता। जो रिएक्शन वाले रात दिन कहते हैं कि नहीं आयशा ख़राब है, आमना ख़राब है, मोमना ख़राब है, अली ख़राब है, सिर्फ समीना और बिलाल अच्छे, तो हो सकता है वो उनके घर जाते हों।
उनके घरों की बातें उनको अंदर की पता हो। सोशल मीडिया में काम करके सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें सुन के हम बात करते हैं। 100% कोई बात हमारी ऑथेंटिक नहीं होती है कि नहीं हम 100% गारंटी लेकर बात कर रहे हैं। तो जो लोग करते हैं फिर वो होंगे उनके घर में। मैं सलमा सितारा पर भी जब रिएक्शन देती हूँ हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे ये लगता है, बाकी हकीकत क्या है मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ तक बात किया कि लगता है मुझे कि ये गलत है, ये गलत है, बाकी अल्लाह को पता है। तो हर इंसान को ये सब चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में भी औलाद है। कल को हमारे भी औलाद अगर शादी करने के बाद बीवी घर आ जाए और 2 दिन बाद 1 साल बाद हमें मुंह उठाकर लात मार के निकल जाए हमारी ज़िंदगियों से, तो हमें क्या फील होगा। जिस औरत का शौहर नहीं है उसका बच्चा अगर ऐसा कर ले तो वो औरत क्या करेगी। इनके तो चलो बेटियों के यूट्यूब चैनल है, बेटियां चला रही है, हर चीज़ कर रही है, तो बिलाल चला भी गया तो मुझे नहीं लगता कि इनकी माँ कोई रास्ते में आ जाएगी। और एक बेटा भी उनका है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। लेकिन अगर आप सोचे कि सिर्फ एक बेटा और ये हरकतें करे तो वो माँ कहाँ जाएगी। भाई बहन तो चलो सब अपने अपने ठिकाने लग जाएंगे। मैं कहती हूँ ना कि मतलब 10 बच्चे भी हो ना, 10 बच्चे भी हो ना, माँ बाप भीख मांग मांग कर भी उन बच्चों की परवरिश कर लेते हैं। लेकिन बच्चे आजकल इतने बेगैरत और बेशरम हो गए हैं कि एक माँ बाप को पालने की उनकी तौफीक नहीं है। ये इतने बदकिस्मत है, मैं तो यही कहूँगी कि इतने बदकिस्मत है। इस वजह से मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ। और बार बार जो लोग रिपीट कर रहे हैं कि इतना तकलीफ़ कर रही है समीना, तिनके तिनके जोड़ रही है। समीना तिनके तिनके जोड़ रही है, अपने लिए जोड़ रही है। उसका शौहर सिर्फ उसका होकर रह गया, वो सबसे दूर हो गया। माँ, भाई, बहन, भाभी सबसे दूर सिर्फ वो समीना का होकर रह गया। तो अगर समीना ये सब चीज़ें कर रही है तो इसमें इतनी बड़ी कोई वाहवाही की बात नहीं है, ठीक है। मेरी बातें पता है क्या होती कड़वी है, लेकिन हकीकत वाली बात करती हूँ मैं। तो इस वजह से मेरी बातें सबको बड़ा कड़वी लगता है, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरी आदत इतनी गंदी है ना, मुझसे मतलब वन वे चीज़ें नहीं देखी जाती। गलती वन वे किसी की नहीं होती है। ख़ानदान हो, फैमिली हो, दोस्तों में लड़ाई हो, माँ बाप में लड़ाई हो, भाई बहनों में लड़ाई हो, दोनों तरफे बात होती है, दोनों की गलतियाँ होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, लेकिन वन वे किसी की गलती नहीं होती है। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। जो आजकल के यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, लड़के हैं, वो बैलेंस करना सीखे। बीवी में और माँ बाप में अपनी फैमिली के साथ बैलेंस करना सीखे। वन वे बीवी की तरफ नहीं हो जाए, वन वे माँ बाप की तरफ ना हो जाए। ये नहीं है कि भीगी बिल्ली बनकर बीवी के पल्लू में छुप जाए, या कोई कोई जाके माँ बाप के पल्लू में छुप जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको घर सही रखना है ना, तो माँ बाप का भी ख्याल करो और अपनी बीवी का भी ख्याल करो। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।